9 अप्रैल जुम्मे का दिन, माह रमज़ान का आज 5वां रोज़ा और रमज़ान का पहला जुम्मा। इस दिन शायद कोई मुस्लिम भाई रोज़े से न रहा हो, परंतु पहले जुम्मे को आज बच्चा बच्चा रोज़ेदार बनकर रहा और नगर के विभिन्न मस्जिदों में नमाज अता फरमाई। और मगरिब की नमाज से पहले रोज़े खुलने का जैसे ही सायरन बजा तो बड़ों के साथ भी बच्चों ने अल्लाह अकबर कहकर अपना रोज़ा खोला। उसके बाद मगरिब की नमाज अता फरमाई। जी हाँ दोस्तों, गर्मी के कड़क मौसम के बीच भूखे प्यासे रहकर बच्चे भी बड़ों से पीछे नज़र नहीं आए। माह रमज़ान और पहले रमज़ान के जुम्मे की नमाज कैमरा कहिन हिंदी न्यूज़ चैनल की आंखों देखी। रमज़ान आया है, रमज़ान आया है, रमज़ान आया है, रमज़ान जगाने आया है, रहमा से मिलाने आया है। गफलत से मुसलमान जाग जरा, पैगाम सुनाने आया है। रमज़ान जगाने आया है, रहमा से मिलाने आया है। गफलत से मुसलमान। आइए माह रमज़ान पर क्या बता रहे हैं सैर काजी मौलाना नफ़ीस साहब, आइए उनसे रूबरू होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रमज़ानुल मुबारक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये महीना बहुत ही मुहतरम और मुअज़्ज़म और मुकर्रम समझा जाता है। इस महीने में अल्लाह की तरफ से बरकतों और रहमतों का नुज़ूल होता है और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों की मग़फ़िरतों के फ़ैसले फ़रमाते हैं। इस महीने में इस महीने में जो रोज़े का अमल है वो जिस्मानी एतबार से और रूहानी एतबार से बहुत ही ज़्यादा मुफीद है इंसान के हक़ में। इंसानी जिस्म के अंदर जो तग़य्युरात और तबद्दुलात हो जाते हैं और जो फासिद मादे इकट्ठा हो जाते हैं, रोज़ा रखने की बरकत से वो सब चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए कि सुबह से शाम तक करीब 10-12 घंटा 14 घंटा आदमी न खाता है न पीता है, बिल्कुल खाने और पीने से परहेज़ करता है, तो मैदे के अंदर आदमी के इस्लाह होती है। जो ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं वो दुरुस्तगी की तरफ आती है। चिकनाई, इसी तरीक़े से हार्ट अटैक का मसला, इसी तरह से ब्लड प्रेशर का मसला, इन सबों के अंदर सुधार पैदा होता है रोज़े की वजह से। और रोज़ा रखने की वजह से आदमी को ये भी एहसास होता है जब उसको भूख और प्यास लगती है कि अल्लाह के बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, जिनको खाने और पीने को नसीब नहीं होता, तो रोज़ा रखने की वजह से उनके साथ हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। इसीलिए रोज़ा रखा गया है। और इसके साथ साथ रोज़ा इसीलिए भी रखा गया है कि आदमी बुराइयों से बचे, तक़वा और तहारत और पाकीज़ी की इख्तियार करे, गलत कामों से परहेज़ करे, झूठ न बोले, किसी पर इल्ज़ाम न लगाए, किसी की इज़्ज़त से न खेले, किसी से नफ़रत न करे, बल्कि फ़िरक़ावाराना हम आहंगी और आपसी मेल मिलाप और इंसानियत रोज़ा रखने की वजह से पैदा होती है। रोज़ा एक अज़ीम इबादत है
اللہ تعالیٰ کی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ خلاق عالم، جہاں تک آج کا تعلق ہے جمعہ کا، تو جمعہ اسلام کے اندر ایک محترم دن ہے، معظم دن ہے، بڑا دن ہے۔ عام دنوں میں بھی جمعہ کی عظمت ہے اور رمضان میں اس کی عظمت روزوں کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہم نے جمعہ کی نمازوں سے پہلے بھی جو بیانات کیے ہیں ہمارے ائمہ حضرات نے، علماء نے، وہ اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ بھئی رمضان کا احترام کیا جائے، جھوٹ سے، پرہیز سے، برائیوں سے، کسی کی حق تلفی سے پرہیز کیا جائے، وعدہ خلافی نہ کی جائے، امانت میں خیانت نہ کی جائے، کسی کا دل دکھایا نہ جائے، دل آزاری نہ کی جائے۔ یہی اہم درس ہے اور یہی اہم پیغام ہے روزے کا۔ میں امید کروں گا کہ روزے کے اہتمام کے تمام ہی مسلمان روزوں کو اہتمام کریں اور تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں، تاکہ آنے والے مستقبل میں اور آنے والے کل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور اپنے انعامات سے ہمیں نوازے۔